रोज़नामा जंग को डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के कॉलम हफ्तावार शाये करने का एजाज़ हासिल था। डॉक्टर साहब का आखिरी कॉलम मुलाहिज़ा फरमाएं। देखिए, अल्लाह ताला ने जो बेशुमार नेमतें हमें अता की हैं, वो हम कभी दुनिया भर के दरख्तों के कलमों और समुद्रों की स्याही या रोशनाई से भी मुकम्मल तौर पर नहीं लिख सकते। आपसे चंद चीज़ों का जिक्र करता हूँ, मसलन हदायत, रिज्क, सेहत, मालो दौलत, कनूअत व ताकत, इज्जत वगैरह। सबसे ज़्यादा अहम नेमत हदायत है। सूरह कहफ आयत नंबर 17 में अल्लाह ताला फरमाता है कि जिसको अल्लाह हदायत दे वो हदायत याब है, और जिसको वो गुमराह करे तो तुम उसके लिए कोई दोस्त हदायत देने वाला, राह दिखाने वाला ना पाओगे। कलाम मजीद में बार बार इन चीज़ों का जिक्र है जिनका मैंने अभी ऊपर जिक्र किया है। आज आपकी खिदमत में गौर व खौज के लिए इन्हीं चंद बातों की जानिब तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि हिंदू एक नहायत तालीम याफ्ता कौम है। उनकी तारीख व तहजीब बहुत पुरानी है। ये दुनिया में अपनी अक्ल व फहम के बारे में मशहूर हैं। इतनी पुरानी तहजीब, आला तालीम, अक्ल व फहम के बावजूद अल्लाह ताला की हदायत से महरूम है। गाय का पेशाब पीते हैं, गोबर खा लेते हैं। यही नहीं बल्कि खुद मिट्टी और लकड़ी की मूर्तियां बनाते हैं और उनको नाउजुबिल्लाह खुदा मानकर पूजते हैं। जो चीज़ आप खुद बनाएं, खुद उसके खालिक हों, वो आपका खालिक कैसे हो सकता है? यही हाल मसीहों का है। एक सलीब क्रॉस बनाते हैं, उस पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मूर्ति बनाते हैं और उसको पूजते हैं। आला तालीम याफ्ता ईसाई दीवार पर ऐसी ही लगी मूर्ति को पूजते हैं। बीमार होते हैं तो इस क्रॉस और मूर्ति को लिपट कर पकड़ते हैं और दुआएं मांगते हैं कि ये जानते हुए भी कि ये पीतल का टुकड़ा ना उनकी फरियाद सुन सकता है और ना ही फ़ायदा पहुंचा सकता है। मुसलमान भी ऐसी बातों से मुबर्रा नहीं है। लातादाद रस्म व रवाज बना रखे हैं जो इस्लाम के बुनियादी असूलों के खिलाफ हैं। मसलन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद ही मुसल्लमा बिन कज़्ज़ाब ने नबूवत का दावा कर दिया। हालांकि अभी इस्लाम की तालीम, अल्लाह के फरमान, अहादीस ताज़ा थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फ़ौरन इस फितने का सर कुचलने का हुक्म दिया। हज़ारों मुसलमान, जिनमें तकरीबन 1200 जयद सहाबी थे, शहीद हो गए, मगर इस फितने का सर कुचल दिया गया। आप सोचिए, कलाम मजीद यानी फरमान इलाही की मौजूदगी में भी क्या ये मुमकिन था? जी था, जब ही तो हुआ और सूरह कहफ की आयत की सच्चाई साबित हुई। कलाम मजीद में बार बार आया है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करो, उनके फरमान की नाफरमानी करोगे तो सख्त अजाब और अताब नाजिल होगा। इस पर मजीद रोशनी डालने और अहमियत बताने के लिए अल्लाह पाक ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल और अल्लाह के अहकामात की तामील करो। फिर कलाम मजीद में साफ साफ फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं और मोहर लगा दी गई है कि अब कोई और नबी नहीं आएगा। खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हिज्जतुल विदा में साफ साफ फरमाया कि लोगों सुनो, अब मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा और ना ही कोई नई उम्मत आएगी। फिर इंसान अपनी फितरत, झगड़ालू, जल्दबाज और एहसान फरामोश वगैरह की वजह से ऐसी बातें करता है जो अल्लाह और उसके फरमान के सख्त खिलाफ हैं। देखिए, ऐसे रवैये, ऐसे किरदार के लिए अल्लाह ताला ने कलाम मजीद में कई जगह फरमाया, बहरे गूंगे अंधे हैं बस ये अपनी गुमराही से बाज नहीं आते। बहरे गूंगे अंधे हैं बस ये देखते नहीं। बहरे गूंगे अंधे हैं बस ये समझते नहीं। हमने उनके दिलों पर मोहर लगा दी है, यानी सोचने और समझने की कुव्वत को सलब कर लिया है और उनको अब कोई सही राह नहीं दिखा सकता। देखिए, आज भी वही अलमिया है जो 1400 साल से कुछ पहले मौजूद था, यानी हम तो वही करेंगे जो हमारे आबाओ अजदाद करते आए हैं। आज की नई जवान कौम के दिमाग और दिल में भी यही चीज़ समा गई है। अगर वालिदैन गलत राह यानी दीन इस्लाम और अहकामात इलाही के मुनाफी कामों में मसरूफ़ हैं तो इसको सही और जायज़ समझकर उसकी पैरवी करते हैं। नमाज ना पढ़ना, शराब पीना और दूसरे गलत कामों की नकलें आम है। मैंने अपने पिछले कॉलम में एक मुफीद मशवरा दिया था कि रेडियो पाकिस्तान सुबह 7 बजे से रात तक सूतुल कुरान के नाम से तिलावत कुरान माँ उर्दू तर्जमा पेश करता है। ये बहुत ही आला प्रोग्राम है। आप दुकान में, बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स में नरम आवाज़ यानी हल्की आवाज़ में इसको लगाएं। आवाज़ ऊंची, लोगों को हरासा करने वाली ना हो। आप अल्लाह के अहकामात सुनकर उन पर अमल करने लगेंगे और आवाम भी। नोट,
پچھلے کالم میں سورہ یوسف کی جگہ سورہ کہف لکھ دیا تھا اور سورہ قمر کی جگہ سورہ حجارت شائع ہو گیا تھا، صحیح کر لیں، معذرت خواہ ہوں۔ اب تک مجھے روز ہزاروں ہمدردوں کی نیک خواہشات اور دعائیں بذریعہ ای میل، SMS، واٹس ایپ موصول ہو رہی ہیں۔ اللہ پاک قبول فرمائے۔ آپ سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ الحمدللہ اب پہلے سے صحت بہتر اور خطرے سے باہر ہے، صرف تھوڑی کمزوری ہے، انشاءاللہ وہ بھی جلد دور ہو جائے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا رب کبھی مجھے تنہا نہ چھوڑے گا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا یہ آخری کالم تھا اور اس کے بعد وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ ملکی دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے والے محسن پاکستان نامور ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان انتقال کر گئے، جنہیں سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ شدید بارش کے باوجود بے مثال جنازہ، مرحوم سائنسدان دشمن کی نظر میں کانٹا، 8 سال کے قلیل عرصے میں بے وسیلہ ملک کو ایٹمی طاقت بنا دیا، کئی میزائلوں کی تیاری میں بھی اہم کردار ادا کیا، جس کی بنا پر انہیں 3 صدارتی ایوارڈز، 2 نشان امتیاز اور ہلال امتیاز ملے۔ تفصیلات کے مطابق ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو طبیعت زیادہ خراب ہونے کے باعث صبح 6 بجے کے قریب KRL ہسپتال لایا گیا، تاہم صبح 7:04 پر اس جہاں سے کوچ کر گئے۔ ان کی عمر 85 برس تھی۔ وہ کافی عرصے سے علیل تھے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان میں 26 اگست کو کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی تھی، جس کے بعد تشویشناک حالات کے باعث انہیں کہوٹار ریسرچ لیبارٹری ہسپتال میں داخل کیا گیا، تاہم طبیعت سنبھلنے پر واپس گھر منتقل ہو گئے تھے۔ اتوار کی صبح ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو پھیپھڑوں میں تکلیف کے باعث ہسپتال منتقل کیا گیا، تاہم وہ سنبھل نہ سکے اور خالق حقیقی سے جا ملے۔ ڈاکٹر قدیر کو اسلام آباد کے H8 قبرستان میں پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ جسد خاکی کی تدفین سے قبل گارڈ آف آنرز پیش کیا گیا۔ مسلح افواج و پولیس کے دستوں نے بھی سلامی پیش کی۔ اس سے قبل ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی خواہش کے مطابق ان کی نماز جنازہ اسلام آباد کی فیصل مسجد میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ پروفیسر ڈاکٹر محمد الغزالی نے پڑھائی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی نماز جنازہ کے موقع پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ نماز جنازہ کے دوران بارش بھی ہوتی رہی، اس کے باوجود شرکاء نے نماز جنازہ ادا کی اور مرحوم کا آخری دیدار کیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہمیشہ ہمارے دلوں میں رہیں گے اور ان کے انتقال پر پوری قوم اشک بہار ہو گئی۔ سوگ میں پاکستانی پرچم سرنگوں، سیاسی و عسکری قیادت اور اپوزیشن رہنماؤں سمیت پوری قوم میں غم اور افسوس یکساں۔ ایک شکر گزار قوم اس سلسلے میں ان کی خدمت کو کبھی نہیں بھولے گی۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے، آمین۔